नमस्कार। मैं अजय दुबे। इजराइल के मुद्दे पर कल यूनाइटेड नेशन के ऊपर में युद्ध विराम को लेकर के एक प्रस्ताव लाया गया और उस प्रस्ताव से पहले भारत ने यूनाइटेड नेशन में हमास के आतंक की निंदा का एक प्रस्ताव लेकर आया, जिस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। और ये भारत का ये वहाँ बहुत ही क्लियर स्टैंड था कि जब तक हमास के आतंक की निंदा नहीं की जाएगी तब तक हम लोग इसमें भाग नहीं लेंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ये दृढ़ संकल्प ही है और एक दूरदर्शिता है, जो उनका कहना है कि चाहे आतंकवाद किसी भी रूप में हो, उसकी हर तरह से निंदा होनी चाहिए। आतंकवाद में भेद नहीं हो सकता। आतंकवाद अच्छा और बुरा नहीं होता, आतंकवाद होता है। गुड टेरर और बैड टेरर की डेफिनेशन करने वाले लोग को ये भारत सरकार और भारत का जो स्टैंड है उसका जो मत है, उसका जो विचार है, उसकी सोच को बदलने के लिए स्टैंड लिया गया है। और भारत हर तरह के किसी भी तरह के आतंकवाद की घोर निंदा करता है, इसमें कि कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ये पूरा विश्व जानता है। जैसे 7 अक्टूबर को जो इजराइल के अंदर में 1400 लोगों का जो नरसंहार किया गया हमास के आतंकियों के द्वारा, उसकी निंदा पूरा विश्व कर रहा है और जिसमें भारत सबसे अग्रणी है। ये नरसंहार 1400 लोगों का, ये पूरा विश्व इससे बिल्कुल थर्रा गया। लेकिन भारत इस तरह का दंश और इस तरह का आतंकवाद वो पिछले 70 साल से झेलता आ रहा है। और भारत बखूबी जानता है कि जो नरसंहार होता है वो उसकी पीड़ा कितनी होती है। भारत का प्रत्येक नागरिक इससे ज्ञात है उसको कि किस तरह का नरसंहार का क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन जो इजराइल के अंदर में नरसंहार हुआ और इजराइल ने जो उसके बाद उसने जो रिटेलिएशन करना शुरू किया, फिर पूरे विश्व में खलबली मच गई। और खास करके वो जो शांति दूत वाले जितने भी कंट्री हैं वो उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। लेकिन अकेला इजराइल सबको जवाब देने की ताकत रखता है और वो जवाब प्रतिदिन दे रहा है। उसने संकल्प लिया है इजराइल के प्रधानमंत्री ने कि जब तक हम हमास का खात्मा नहीं कर देंगे तब तक ये जंग रुकने वाली नहीं है। और यही होना भी चाहिए। प्रत्येक कंट्री का एक संकल्प होना चाहिए कि वो चाहे उसके यहां जो आतंकवाद हो रहा है, जो कर रहा है, उसका समूल नाश होना चाहिए। ये 2014 के बाद बदला हुआ भारत है। ये नया भारत है। ये 1948 का भारत नहीं है। जब यूनाइटेड नेशन में इजराइल को जब एक कंट्री की मान्यता दी जा रही थी, तब उस समय भारत इजराइल के खिलाफ खड़ा होने वाला पहला देश था। और फिलिस्तीन को हमेशा से भारत जो है 1948 से लेकर के और 2014 तक वो सपोर्ट करता रहा, उसको धन भी मुहैया कराता रहा। लेकिन 2014 के बाद एक ऐसी भारत और भारतीयों की सरकार बनी जो सशक्त है और निर्णय लेने में कहीं पीछे नहीं हटती है, अडिग है। वो सरकार इजराइल के साथ खड़ी है। जो देश अच्छा काम करेगा उसके साथ खड़ी है। लेकिन इस देश के अंदर में ताजुब तब हुआ जब इजराइल से
हमास के कुछ कमांडरों ने जब वहां से स्पीच दिए और उसका प्रभाव भारत की धरती पे और खास करके केरला में हुआ, और हमास के ऊपर किए गए हमले, जवाबी कार्रवाई जो इजराइल कर रहा है उसका विरोध करने के लिए केरला की धरती के ऊपर बम धमाके किए गए। यह देश के लिए ठीक नहीं है। केरला जल रहा था। केरला में प्रतिदिन लोग आतंक की साए में जी रहे हैं। पूरे देश में इजराइल के खिलाफ जो शांति दूत हैं, जो हमास के समर्थक हैं, वो पूरे देश में एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि इजराइल हमास के ऊपर जाति हो रही है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। लेकिन जो 1400 लोगों का नरसंहार हुआ, उस समय शांति दूत कहां थे? और इस भारत के धरती पे जो हमास से हमदर्दी दिखाते हैं, वो जा करके फिलिस्तीन और गाजा में जा करके वो हमास के तरफ से वहां लड़ाई लड़ें। भारत की धरती उनके लिए उचित नहीं है और यहां से भारत का धरती का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। केरला इसके लिए एक गढ़ बन चुका है। केरला भारत का एक आतंकवाद का प्रयोगशाला बन चुका है। उसके ऊपर भारत सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। केरला में लव जिहाद का आतंक भयंकर बढ़ गया है। इसके ऊपर फिल्में भी बनाई गई और उसके अंदर में हकीकत दिखाई गई है कि केरला में किस तरह के लव जिहाद के अंदर में आतंक फैलाने की कोशिश की जा रही है। सबसे ज्यादा स्मगलिंग केरला की धरती से हो रहा है। सबसे ज्यादा तस्करी जो है केरला के धरती से हो रहा है। केरला के धरती से बहुत ज्यादा ट्रैफिकिंग हो रही है। इसको रोकने की आवश्यकता है और भारत सरकार इसके ऊपर संज्ञान ले। और केरला में इस तरह की जो एक प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की जा रही है, और वो एक प्रयोगशाला बन गया है जहां से वहां आतंकवादी रिक्रूट किए जाते हैं, जहां से आतंकवाद जहां पीएफआई अपना बिल्कुल जड़े जमा चुका है। आईएसआईएस वहां जड़े जमा चुका है। उसके लिए वहां से रिक्रूटमेंट होता है और बाहर से फंडिंग आती है वहां रिक्रूट करने के लिए। लव जिहाद में लड़कियों को फंसा करके और वहां से उनकी ट्रैफिकिंग की जाती है। इसके ऊपर भारत सरकार को सख्त होने की जरूरत है, क्योंकि केरला की डेमोग्राफी बिल्कुल ही बदल चुका है। धरातल पे केरला अब जो है वो सबसे घातक जगह बनता जा रहा है आतंकवादियों के लिहाज से। और आतंकवादी वहां आए दिन पढ़े लिखे लड़के वहां आईएसआईएस ज्वाइन कर रहे हैं। उसके ऊपर लगाम लगाने की आवश्यकता है। और खास करके जो 1400 इजराइल में जो नरसंहार हुए, उसके ऊपर पूरा देश जो है शोकाकुल है और उसके ऊपर चिंता कर रहा है। भारत ये बहुत पहले से झेलता आ रहा है। 100 साल पहले भारत की धरती पे इससे भी बड़ा नरसंहार हुआ था मोपला में। मोपला में हिंदुओं के ऊपर 100 साल पहले भयंकर नरसंहार हुआ था। डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में कोलकाता और बंगाल की धरती पे सबसे ज्यादा हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। महिलाएं बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ था। भारत अच्छी तरह से जानता है कि इस तरह के नरसंहार के क्या दंश होते हैं, क्या पीड़ा होती है, क्या दुख होता है। 1990 के दशक में कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, जिससे हिंदू कश्मीर छोड़ करके पलायन होने के लिए मजबूर हुआ। मुगल काल में हिंदुओं का नरसंहार हुआ। मीना बाजार लगा करता था। धर्म परिवर्तन कराए जाते थे। जो नहीं करता था उसका गला काट दिया जाता था। इसके लिए शीशगंज गुरुद्वारा इसका प्रमाण है। सती दास छिब्बर और मती दास छिब्बर 2 भाइयों को काट दिया गया आरे से। गुरु तेग बहादुर का बलिदान यह देश नहीं भूल सकता।
गुरु गोविंद सिंह के जो 2 साहबजादे थे, उनका बलिदान कभी देश नहीं भूल सकता। नरसंहार सदियों से झेलता आ रहा है भारत नरसंहार की पीड़ा, उसका दर्द अपने दिलों के अंदर में, अपने हृदय के अंदर में समेट कर बैठा है। हैदराबाद का नरसंहार कोई भूल नहीं सकता है, नासिक का नरसंहार कोई नहीं भूल सकता, मुंबई का 1993 का नरसंहार कोई नहीं भूल सकता। इसीलिए विश्व के जितने देश हैं उनको सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि शांति दूत जहां भी हैं वहां एक ये डिस्प्यूट क्रिएट करके रहते हैं, एक विवाद खड़ा करके रखते हैं ताकि ये दूसरे के ऊपर अपना डोमिनेशन दिखा सकें। इनसे सतर्क रहने की जरूरत है, इनके ऊपर सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। जिस तरह इजराइल ले रहा है वो बिल्कुल सही ले रहा है और सटीक ले रहा है, क्योंकि दुनिया के देशों को इजराइल से सीखना चाहिए। हर देश को संकल्प ले कि वो उसके धरती के ऊपर जो आतंकवाद कर रहा है उसका समूल नाश होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। यह इस तरह के नरसंहार देख करके पीड़ा होती है कि इस टेक्नोलॉजी के युग में भी बकरे की तरह मानव कट रहा है, उससे भी बदतर मौत दी जा रही है। ये बहुत दुख है, और इस तरह की जो आतंकवादी गतिविधियां हैं भारत की धरती से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर इस्तेमाल हो रहा है तो भारत सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि इनके ऊपर बिल्कुल कोई रियायत न दी जाए, इनको उठा करके जेल में भी न भरा जाए, डायरेक्ट इनको गोली मारने का आदेश भारत सरकार दे। इस तरह की धरती, भारत में इस तरह का जो एक माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है वो कतई बर्दाश्त नहीं होगी। भारत सरकार इसको ऊपर एक्शन ले। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।